दोस्तों आज मैं बात करूंगा 3 ऐसे असासों की, 3 ऐसे एसेट्स की जो अगर आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली अमीर और दौलतमंद इंसान बन सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो 3 एसेट्स कौन से हैं जो आपकी जेब पैसों से भर सकते हैं और देखते ही देखते आप अमीर और दौलतमंद इंसान बन सकते हैं, तो ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान ज़फ़र मलिक एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने 3 ऐसे एसेट्स बयान किए जो अगर आप रखते हैं तो आप गरीब ही रहते हैं और आप ये समझ रहे होते हैं कि हम तो अमीर हो रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा 3 ऐसे असासों की, ऐसे एसेट्स की जो अगर आपके पास हैं तो आप अमीर और दौलतमंद इंसान बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन 3 एसेट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला एसेट है गोल्ड और सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, ये है असल मनी। दिस इज कॉल्ड रियल मनी। दोस्तों गोल्ड और सिल्वर ही असल मनी है। अब यहां पे मैं आपको मनी और करेंसी के दरमियान फ़र्क को समझाता हूं। अगर आप महाना करेंसी की सूरत में सेविंग करते हैं, यानी जो पैसे खर्च करने के बाद आपके पास बच जाते हैं, आप उनको जोड़ना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है आप करेंसी जोड़ रहे हैं, रुपए पैसे जोड़ रहे हैं जिनकी कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले अगर आपके पास 5,000 रुपये थे तो उसकी वैल्यू आपसे बेहतर शायद ही कोई जान सकता है। लेकिन अगर आज की डेट में आपके पास वही 5,000 रुपये हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उन 5,000 की कीमत आज की डेट में कम हो चुकी है। लेकिन अगर इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आज से 5 साल पहले आपके पास 1 तोला सोना था, उस वक्त उसकी कीमत कितनी थी और आज की डेट में डेफिनेटली आपको अंदाज़ा होगा कि आज की डेट में उस 1 तोला सोना की कीमत ज़्यादा होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर असल मनी है। अगर आपने सेविंग करनी है तो गोल्ड और सिल्वर की सूरत में करें, यानी अगर आपके पास जो पैसे बच जाते हैं आप उसको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि इस तरह आपके असासों की वैल्यू बढ़े और आप अमीर और दौलतमंद इंसानों की लिस्ट में शामिल होना शुरू हो जाएं। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे ऐसे एसेट की जो कि दिन ब दिन हमारी दौलत में इजाफा कर सकता है, तो वो है कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना जानते हैं तो पैसा कमाने की दौड़ में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अब ये कंटेंट क्या होता है? ये कंटेंट एक बुक की सूरत में भी हो सकता है, ये कंटेंट वीडियो की सूरत में भी हो सकता है, पॉडकास्ट की सूरत में भी हो सकता है, इंटरव्यू की सूरत में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री की सूरत में भी हो सकता है, म्यूजिक की सूरत में भी हो सकता है, सॉन्ग्स की सूरत में भी हो सकता है। अब आपको जिस तरह से अच्छा लगे, जिस तरह की नीश आपको पसंद है, जिस तरह की लाइन आपको पसंद है, जिस तरह की फील्ड आपको पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस कंटेंट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप दोस्तों अपने कंटेंट को YouTube पे डाल सकते हैं, Facebook पे डाल सकते हैं, वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर अगर आप अपने कॉलम्स, अपनी कहानियां, अपना कंटेंट डालते हैं तो वो आपको बाकायदा पे करते हैं। तो अगर आपने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है, Facebook पर पेजेस बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अपना कंटेंट अपने सोशल मीडिया पेजेस पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों जब तक आपका कंटेंट देखा जाएगा, जब तक आपका कंटेंट सोशल मीडिया पर रहेगा, एड्स चलेंगी, आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। कुछ लोग इंडिविजुअली अपना कंटेंट जनरेट करते हैं और कुछ लोग इसको बिजनेस की सूरत में ले जाते हैं। जो लोग इंडिविजुअली करते हैं, जिस तरह मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, आपको एक वैल्यूएबल किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह और भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पर
इंडिविजुअली अपना अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब इन कंटेंट से भरी पड़ी है। आप भी अपनी पसंदीदा नीश सिलेक्ट करके, अपनी पसंदीदा टॉपिक सिलेक्ट करके उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर पर टी सीरीज एक चैनल है यूट्यूब पे। टी सीरीज के बहुत ज्यादा चैनल हैं और हर चैनल पर हर रोज कंटेंट अपलोड होता है और उस पर जो एड्स चलती हैं उसका अच्छा खासा रेवेन्यू भी उनको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना सीख जाते हैं और अपने कंटेंट को मैनेज करना सीख जाते हैं तो ये कंटेंट आपकी वेल्थ में बेशुमार इजाफा कर सकता है और आपको अमीर और दौलतमंद इंसान बना सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस तीसरे एसेट की जो आपको अमीर और दौलतमंद इंसान बना सकता है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में मकान आ जाता है, प्लॉट आ जाता है, लैंड आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट में आने के लिए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिकदार में पैसे की जरूरत होती है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए भी आप मेरी बात जरा गौर से सुनिए। दोस्तों, आप मुख्तलिफ चीजें, मिसाल के तौर पर कार, एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया किस्तों पर लेते होंगे। डेफिनेटली कुछ लोग लेते होंगे। इसी तरह आप कोई मकान या कोई प्लॉट अगर किस्तों पे ले लेते हैं तो आपकी एक्चुअल में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जिस तरह बहुत से लोग कार लेकर उसकी ईएमआई करा लेते हैं और माहाना उसकी किस्त देते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप एक प्लॉट या एक घर लेकर उसकी ईएमआई करा सकते हैं, उसकी किस्तें अदा कर सकते हैं। अब इस मॉडल को भी आप जरा गौर से समझिएगा कि मिसाल के तौर पर आप किस्तों पर कोई घर ले लेते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट, कोई 40, 50, 60 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आप उसकी ईएमआई करा लेते हैं और फर्ज कीजिए कि 25,000 रुपए आप उसकी माहाना किस्त अदा कर देते हैं। और उससे भी बढ़कर अगर आप उस घर को रेंट पर दे दें तो कम अज कम भी अगर आपको 15,000 उसका रेंट मिलता है माहाना, तो आपको 25,000 रुपए किस्त अदा करने के लिए अपनी जेब से सिर्फ 10,000 रुपए डालने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, यानी आपको माहाना सिर्फ 10,000 रुपए देना पड़ते हैं। और क्या होता है कि अगर आप 10 साल या 15 साल का प्लान बनाते हैं, किस्तें 15 साल या 10 साल में देते हैं, तो एक्चुअल में रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। 10 या 15 साल के बाद वो प्रॉपर्टी भी आपकी रहती है और 10 या 15 साल के बाद सारी किस्तें अदा हो जाने के बाद जो रेंट मिलना शुरू हो जाता है वो सरासर आपकी प्रॉफिट है। और इसमें एक और मैं पॉइंट आपको समझाता चलूं कि जो आप रेंट ले रहे हैं, जो फर्ज करो आज की डेट में आपको 15,000 मिलता है, तो नेक्स्ट 8 से 10 साल तक चूंकि रेंट में भी इजाफा होता चला जाएगा तो आपको रेंट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो किस्त आपने डिसाइड की हुई है, जो माहाना आपने 25,000 देना है, वो आज भी 25 ही है और आज से 10 साल बाद भी आपको 25,000 में ही किस्त अदा करनी पड़ेगी, जो कि इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप इस पे गौर कर लेते हैं, इस तरह का एसेट अपना लेते हैं, तो आपको अमीर और दौलतमंद इंसान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास ऐसे एसेट्स हों जो मुझे पैसा बना कर दें, लेकिन मुझे उन एसेट्स को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, तो आप मेरी आई बटन पर शो होने वाली वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 एसेट्स का जिक्र किया है जिनके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता और वो एसेट्स आपको सारी ज़िंदगी पैसा बनाकर, पैसा कमाकर देते रहते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।